राम की नगरी में ये क्या हो रहा। अवधेश पासी ने कहा चलाओ बुलडोजर, योगी से मांग तुरंत दौड़ाओ। अयोध्या में हो रहा इतना गंदा काम सुनकर आप कहेंगे योगी जी मान लो अवधेश पासी की बात। योगी तक पहुंच गई खबर, जानिए ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के नेता ने ही बुलडोजर की मांग कर डाली। जब योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के पीले पंजे किसी के घर की तरफ मुड़ते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि गलत हो रहा है। बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर रहता है, योगी को अपने निशाने पर लेता है। मगर अयोध्या में कुछ ऐसा होने का दावा किया जा रहा है जिसके बारे में सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। और यही वजह रही कि विपक्ष के नेता अवधेश पासी ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि बाबा इधर भी जरा बुलडोजर दौड़ा दो, बहुत गलत हो रहा है। क्या है पूरी कहानी, क्यों आखिरकार विपक्ष के नेता ने बुलडोजर दौड़ाने की मांग कर डाली और योगी अब क्या बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, क्या कुछ गंदा खेल खेला जा रहा है, पूरी कहानी आपको हम डिटेल में बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि शहर के अंदर ही कुछ लोग अयोध्या के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि शहर के फतेहगंज स्थित खीर गली में पुलिस के साथ मिलीभगत करके गंदा काम करवाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इसको लेकर उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद छापेमारी के दौरान 11 महिलाओं को बरामद किया गया। मगर इस खुलासे के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अवधेश प्रसाद का कहना है कि फतेहगंज चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पिछले कई साल से चकला घर चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस अवैध कारोबार को संरक्षण दे रही थी। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि इस गली में लंबे समय से गलत काम हो रहा था, मगर प्रशासन खामोश था। बताया तो यहाँ तक गया कि इस गलत काम की वजह से आसपास के घरों के लड़के और लड़कियों की शादी होने तक में दिक्कत हो रही थी। यही वजह रही कि जैसे ही समाजवादी पार्टी के सांसद को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इस मामले को योगी आदित्यनाथ के सामने रख दिया। सांसद ने मांग की कि जिस मकान में चकला घर चलता पाया गया है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब से यहाँ ये धंधा चल रहा था उस दौरान फतेहगंज चौकी पर जो भी चौकी इंचार्ज रहे हैं, चाहे वे रिटायर क्यों न हो गए हों, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी को इस कृत्य से बदनाम किया गया है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। खबर योगी तक पहुंच गई है और योगी इस मामले में काफी एक्टिव हो गए हैं, साथ ही नाराज भी बताए जा रहे हैं। और होना भी चाहिए। जिस तरीके से राम की नगरी में गलत काम हो रहा था वो अपने आप में कलंकित करने वाला है। सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को अपने काबिल अफसर को रेफर कर दिया है और मामले की जांच के लिए भी कह दिया है। मतलब जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही आज वे सत्ता के किसी भी शिखर पर क्यों न बैठे हों। योगी आदित्यनाथ की खासियत यही रही है कि वे गलत करने वालों को छोड़ते नहीं हैं और उम्मीद यही है कि इस बार भी वैसा ही होगा। अयोध्या बहुत पवित्र भूमि है और अयोध्या में दुनिया के श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर भगवान श्री राम की नगरी में ऐसा गलत काम होगा तो भगवान श्री राम की नगरी बदनाम होगी। योगी आदित्यनाथ सपने में भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो और यही वजह है कि शिकायत मिलने के बाद योगी काफी नाराज बताए गए और उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए। यानी जो भी गलत करता पाया जाएगा उसका भी नंबर लगाया जाएगा, बुलडोजर भी दौड़ाया जाएगा। दोस्तों, जो लोग भगवान राम की नगरी में ऐसा कर रहे थे, ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय बताएं।